मैम, मेरी क्या गलती थी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गुनाह किया था? मुझसे कौन सा पाप हो गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। इस तरह की तमाम तमाम सवाल लेकर बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो मेरे पास आती हैं। आँखों में आंसू रहते हैं और बहुत रोते भी हैं वो। तो आज स्पेशली मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज देने आई हूँ। हियर आई एम ममता झा, स्पिरिचुअल काउंसलर एंड ए मोटिवेशनल स्पीकर। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने ये देखा होगा कि किसी भी लड़की की शादी के बाद जब लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, उसके हस्बैंड के चलते आप बोल सकते हो, बट जब आप डीपली जाओगे, जैसे कि मैंने 4-5 केसेस अभी लगातार देखे हैं, और तब मुझे ये ख्याल आया कि मुझे भी एक वीडियो बनाना चाहिए इस पर। तो क्या करते हैं लड़के वाले जिनका कि बेटा होता है, वो अच्छे से जानते हैं कि उसका जो बेटा है वो किसी लायक नहीं है। यस, या तो उसके अंदर कोई, बोलते हैं ना, कैरेक्टर, चरित्र नहीं है, या फिर उसे किसी चीज़ की लत लग गई है, या फिर वो बहुत गुस्से वाला है, या किसी तरह की उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आप बोल सकती हो वो है, या उसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और जब माँ बाप के वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, उनको ये ख्याल आता है कि चलो इसकी शादी करा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती वो करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत इसे शेयर करिए कि माँ बाप, जो भी माँ बाप सुन रहे हैं जिनके भी घर में ऐसे संतान हैं, वो इस तरह का रिस्क मत ना लें। अपने बेटे की ज़िंदगी को वो बनाने की खातिर, एक जो किसी की बेटी है उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं। ये कौन सा नियम हुआ? ये कौन सा उपाय हुआ? आप मुझे बताइए ज़रा। जब आपका बेटा, खुद का बेटा 25 साल 30 साल का है और वो आपसे नहीं संभल पाया, वो आपके कहे अनुसार नहीं चल पाया, तो आपको क्या लगता है कि जो लड़की आएगी उम्र में उससे छोटी ही होगी, क्या वो उससे संभल जाएगा? क्या वो उसके आते ही बदल जाएगा? किसने कहा ये आपसे? और यहाँ ही नहीं, फिर क्या कहते हैं, थोड़े दिन देखते हैं, 3 महीना 6 महीना, और बाद में फिर उसे प्रेशर देते हैं कि अच्छा एक बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, फिर 2 बच्चा हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। और बाद में ठीक कुछ भी नहीं होता। उस बेचारी को बहुत सहन करना होता है, बहुत कष्ट में वो होती है। वो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह से टूट जाती है। मायके से भी फिर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे 2 बातों का आप ख्याल रखिए। एक ये कि अगर आपके घर में इस तरह का कोई संतान है, बेटा है, तो आप बिल्कुल भी यह रिस्क ना लें। ये गेम नहीं है, किसी के लाइफ से खिलवाड़ करना ये बहुत बड़ा पाप कर्म है। दूसरी कि जो भी, जिनकी भी बेटियां हैं वो भी गौर से सुने। आप सिर्फ अच्छे घर बार देखकर, अच्छा घर है, अच्छा पैसा वाला है, लड़के का भाई ये है, लड़का का माँ बाप ये है, ये देखकर अपनी बेटी की शादी बिल्कुल ना करें। लड़का कितना कमाता है वो भी उतना मायने नहीं रखता, बट आप उस लड़के के बारे में पता लगाइए, उसके ही रिश्तेदारों से नहीं, क्योंकि वो तो उसकी बड़ाई करेंगे ही। आप उनके अड़ोस पड़ोस वाले से, उनके घर में जो काम करते हैं उनसे, या फिर और कहीं ऑफिस या कहीं और, उन पर कड़ी नज़र रखिए। काफ़ी दिनों तक देखिए, जानिए उनके व्यवहार के बारे में। कोई मजाक से भी अगर उसके बारे में कुछ कह रहा है तो उस पर गौर करिए। अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के हवाले मत कर दीजिए। आज मैं थोड़ा सा सीरियस होकर के ये वीडियो बना रही हूँ, और आप लोग समझिए दर्द को। जब लोग दर्द में आते हैं तो मुझे भी वो इफ़ेक्ट करता है, और मैं भी बहुत कभी कभी हेल्पलेस फील करती हूँ। तो वो तो फिर काउंसलिंग करवाती हैं और फिर ठीक भी होती हैं। बट
ये अवेयरनेस लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें जागरूक होना होगा। अब भी अगर आपके भी आसपास रिश्तेदार में ऐसा कोई है जो ये करने जा रहा है और आपको लगता है अब आप क्या करेंगे, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं छुप करके, बिना आपका नाम हाईलाइट किए। आप बहुत सारे तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये आप भूल जाइए। आप सोचिए कि ऊपर वाला आपको देख रहा है और आप किसी के भी जीवन को बचा रहे हैं, तो ज़रूर उनकी मदद करिए।